बच्चों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो क्या आप बताएंगे? आपका जो हाउस है वो रेस्ट में है या मोशन में है? आप कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है, हमारा हाउस तो रेस्ट में है। सभी के हाउस रेस्ट में है, मूवमेंट कौन सा हाउस करता है भाई? देखो, एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई भी बॉडी रेस्ट में नहीं होती है। हर बॉडी मूव कर रही है। वो एक दूसरे के रिलेशन में रिलेटिवली हम देखें तब कह सकते हैं कि आपका हाउस रेस्ट में है। अब आप अगर चांद से देखेंगे अपने हाउस को तो क्या वो रेस्ट में लगेगा आपको? नहीं ना, बिकॉज आप जानते हैं कि अर्थ भी मूव कर रही है एंड मून भी मूव कर रहा है। तो मीनिंग ये आती है कि जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बात ये है कि भाई रेस्ट में कब कहेंगे किसी बॉडी को, या आपके हाउस को रेस्ट में कब कहेंगे? जब हाउस के जो सराउंडिंग में चीजें हैं उनके रेस्पेक्ट में आपका हाउस पोजीशन ना बदल रहा हो, अपनी वहीं का वहीं खड़ा है, तब आप रेस्ट में कहेंगे। अदरवाइज एब्सोल्युटली आप रेस्ट में नहीं कह सकते हैं, आप रिलेटिव वे में कहेंगे, रिलेटेड टू सराउंडिंग। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ रेस्ट क्या हुई? इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन वी से बॉडी इज एट रेस्ट। बट एक टर्म और लगाना जरूरी यहां पे, विद टाइम, एज टाइम पासेस। जब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तब तक हम कहेंगे रेस्ट में है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, रेस्ट में कब कहेंगे? व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surroundings as time passes, then we say body is said to be at rest. क्लियर है बात? नाउ मोशन में कब कहेंगे भाई? देखो, हम वही रिलेटिव चीजें लेंगे कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती जा रही है टाइम के साथ साथ अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तब हम कहेंगे बॉडी इज इन मोशन। तो क्या हुआ? इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एज टाइम पासेस देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लो आप ट्रेन में बैठे हैं और आपका जो को पैसेंजर है वो भी बैठा है, तो आपका को पैसेंजर मीन्स आपका साथी आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, आपको वो रेस्ट में लगेगा। बट अगर कोई पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और वो उस पर्सन को देखे, आपके साथी को देखे, तो उसको वो मोशन में लगेगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव आप जो देख रहे हैं, आप अपने जो उस साथी के सराउंडिंग में जो और पैसेंजर हैं या ट्रेन का जो कोच है उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो वो रेस्ट में है। बट प्लेटफॉर्म पे खड़े होने वाले पर्सन को वही साथी आपका मोशन में लगेगा। तो सबसे जरूरी बात है कि पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड पोजीशन ऑफ मोशन आपकी रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है बात पोजीशन, मोशन और रेस्ट में। अब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस कवर करेगी वो। तो हम अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होगी बताइए? डिस्टेंस, जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो कुछ पाथ ट्रैवर्स करेगी, कवर करेगी। ट्रैवर्स बेटर टर्म है। तो पाथ ट्रैवर्स्ड बाय ए बॉडी व्हेन इन मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। मान लीजिए यहां से बॉडी ए पॉइंट पे है, बॉडी चल के आई यहां पे बी पॉइंट पे, फिर वो आई सी पे। ठीक, तो उसने कितना पाथ ट्रैवर्स किया, कवर किया? ए से बी पहले, फिर बी से सी। तो डिस्टेंस क्या हुआ? ए टू बी प्लस बी टू सी। तो डिस्टेंस आपका क्या हुआ? बॉडी ए से बी आई है, डिस्टेंस हुआ आपका ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अब बात है भाई डिस्टेंस को हम किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? तो 9th ऑनवर्ड्स आप एस से करेंगे, डी से ना कीजिएगा। तो जो है डिस्टेंस किससे
डिनोट किया जाता है एस, स्मॉल एस लेटर। एंड इसकी एसआई यूनिट बताएं, एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर, सीजीएस सेंटीमीटर, अदर यूनिट्स भी किलोमीटर वगैरह वगैरह बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। आपको एसआई मेनली ध्यान रखनी है और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी जरूरत पड़ सकती है। अब बात आती है कि भाई ये स्केलर है कि वेक्टर। डिस्टेंस को डायरेक्शन की नीड नहीं होती। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड विद इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? डेफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस, उसका जो टर्म है जिससे हम डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट, सीजीएस भी पता होनी चाहिए, और ये स्केलर है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है पाथ ट्रैवर्स, ये बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। तो भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है ये भी समझना है। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट समझ लें क्या है और डिस्टेंस से कैसे डिफर करता है, और इसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे पता करेंगे, और फिर हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालेंगे। तो देखिए, बॉडी ए से चली थी, बी पे आई, बी से सी पे, ठीक। हम कहें कि भाई इनिशियल पोजीशन थी ए, फाइनल पोजीशन है सी, तो वो अपनी इनिशियल से कितना डिस्प्लेस हुई, कितना शिफ्ट हुई है, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली ए सी। भाई डिस्प्लेस कितनी खिसक गई है, शिफ्ट कितना हुआ, ए सी, क्योंकि किस रास्ते जाके गई, हो सकता हो यहां से जाके यहां आए, यहां आए, एनी वे इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक। इनिशियल टू फाइनल एक डायरेक्शन इसमें देखो आ रही है, इनिशियल टू फाइनल, ए टू सी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन या से फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और ऑब्वियसली दिस विल बी स्ट्रेट लाइन, आप कर्व लाइन नहीं ले सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस होगी नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, और इसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर एस से। जनरल यूसेज में एस ही यूज करेंगे, वेक्टर नहीं लगाएंगे, बट अगर आप करेक्ट सिंबल देखेंगे तो वेक्टर एस, ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है सिंबल के ऊपर, इसे हम कहते हैं वेक्टर एस, ठीक। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जो फिगर मैंने दिया आपको, ए बी, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए बी, डिस्प्लेसमेंट ए बी, सॉरी ए सी, क्या हुआ, ए सी। तो इस फिगर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बिल्कुल क्लियर आपको होगा। और बातें कर लेते हैं, फिर मैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल लूंगा कि और क्लियर हो जाएंगी बातें। ऐसा यूनिट सेम होगी मीटर, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस है, बस इतना फर्क है। और ऐसा यूनिट मीटर होगी, सीजीएस सेंटीमीटर ही होगी, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। ये ध्यान रखेंगे आप। तो अब एक दो बातें और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाती हैं और काफी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, कि भाई बॉडी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस तो कवर करेगी ही करेगी, तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा होगा? बताएं, कोई भी कमेंट में लिख के बताइए कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, डिस्टेंस कुछ हो? बिल्कुल हो सकता है। अगर यही बॉडी, मान लीजिए ए से बॉडी चली, बी पे आई, फिर सी पे आई, फिर डी पे आई, और फिर ए पे वापस आ गई, ये इसका पाथ है। तो डिस्टेंस तो आपकी कितनी हुई यहां पे? डिस्टेंस हुई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी बी सी डी प्लस डी ए, ये डिस्टेंस हुई आपकी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताइए, कमेंट में लिख दीजिए। डिस्प्लेसमेंट को डेफिनेशन क्या बताया था? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस।
तो इनिशियल पोजीशन क्या है बॉडी की यहाँ पे ए, फाइनल पोजीशन क्या है वो भी ए है। जब सेम पोजीशन है तो कितना डिस्टेंस हुआ, गैप कितना हुआ, 0। भाई उसी पॉइंट से उसी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, 0। क्लियर है बात। अब इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। एक सर्कुलर पाथ है, बॉडी, ये आप इसका डायामीटर है देखो ना, ए, और ये आपकी ना बी, ये 1/4 ऑफ सर्कल है, ये सी। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी। बॉडी ए से स्टार्ट कर रही है, ऐसे बी पे आई, बी से सी पे, सी से ए पे, इस तरह से चक्कर लगा रही है। अब हम आपसे कहेंगे भाई 1/4 रेवोल्यूशन में, इन 1/4 रेवोल्यूशन डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट भी बताइए। डिस्टेंस जो पाथ ट्रेवर्स किया, एक्चुअल पाथ, यानी ये आर्क ए बी, तो डिस्टेंस कितना होगा, आर्क ए बी। और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यानी कॉर्ड, इसको हम कॉर्ड कहते हैं, या आप इसको साइड भी या कह सकते हो, कॉर्ड, बेटर टर्म कॉर्ड ए बी, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका डिस्टेंस है। हम कहें इसमें कि भाई हाफ रेवोल्यूशन में डिस्टेंस बताएं। बॉडी यहां से चली, हाफ में यहां पे आ गई, तो डिस्टेंस हुआ ये पूरा पाथ, जो आर्क, जिसे हम क्या कहेंगे, सेमी सरकमफेरेंस। तो ये आएगा आपका सेमी सरकमफेरेंस, जिसको आप ए बी सी कह सकते हो। डिस्प्लेसमेंट बताइए। ऑब्वियसली इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये, विच इज डायामीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या आएगा, डायामीटर AC। ठीक, अब हम फुल रेवोल्यूशन की बात और कर लेते हैं। इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन डिस्टेंस बताएं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट। फुल रेवोल्यूशन का मतलब है बॉडी ए से चली, गई और वापस फिर ए पे आ गई, पूरा चक्कर लगा के। तो भाई पाथ कितना ट्रेवर्स किया उसने, पूरा रास्ता, जो लाइन दिख रही है आपको, सर्कुलर पाथ, जिसे हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। तो ये कितना आएगा डिस्टेंस, सरकमफेरेंस कवर किया उसने, मींस डिस्टेंस कवर जो ही सरकमफेरेंस। डिस्प्लेसमेंट बताएं। भाई ए से चली थी और वो वापस ए पे ही आ गई है, तो बेटा कोई मूवमेंट, मतलब शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, 0। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो 0। तो आई थिंक डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट एंड इससे पहले जो मैंने बताया था आपको पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड पोजीशन ऑफ मोशन क्लियर है। ये बेसिक चीज है, मोशन वाला चैप्टर किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, 9, 10, 11, 12, सब में ये बेसिक बातें अंडरस्टूड होनी चाहिए। होप क्लियर होगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।